टेंथ क्लास लेसन अन्वेषण। अन्वेषण बोले तो खोज, किसका खोज? भगवान का खोज। ये लेसन में कवि जो है सो भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान कहाँ हैं? तो दीन दुखियों के बीच में हैं। तो वही कैसे कैसे कवि कहाँ कहाँ ढूंढता है और भगवान कहाँ कहाँ हैं। नेक्स्ट, तू प्राण है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्राण, तू प्रेम क्रिश्चन में, तू सत्य है सृजन में। रूप आकार, सौंदर्य सुंदरता, सुमन फूल पुष्प, प्राण जान आत्मा, विस्तार फैलाव, गगन आकाश, ईमान सच्चाई नैतिकता, सृजन निर्माण रचना। अब कवि क्या कह रहे हैं कि प्रभु तुम हर जगह विद्यमान हो, तुम किरण का रूप हो, तुम फूलों की सुंदरता हो, आप हर जगह विद्यमान हैं। कैसे? तो किरण के रूप में, फूलों की सुंदरता के रूप में, वायु द्वारा प्राण के संचार करते हो, हवा के द्वारा प्राण के संचार करते हो, तुम ही गगन का विस्तार हो, आप ही इस गगन बोले तो आकाश जो इतना बड़ा है, आप उतने बड़े हो। तुम हिंदुओं का ज्ञान हो, तुम मुसलमानों का ईमान हो, तुम क्रिश्चियन का धर्म का प्रेम हो, तुम ही इस सृष्टि के सत्य हो। भगवान के बारे में कवि कहते हैं, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर, तू देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास की ही सुयस है, मुझको सामर्थ्य कर तू बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि क्या कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे दीनों पे दया करने वाले भगवान, आप जो हैं सो अनंत हैं। दीन बंधु ईश्वर प्रतिभा क्षमता योग्यता प्रदान करना देना, दृगों आँख, वचन बात कथन प्रभाव असर अधीर व्याकुल बेचैन भाव। त्रिपाठी जी का कहना है कि हे ईश्वर, तुम मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम्हें हमेशा याद रख सकूं। हे भगवान, आप हमें ऐसा प्रतिभा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जो मैं सदा आपको याद रख सकूं, मैं तुम्हें अपने नयन मन और वचन में स्थान दे सकूं, मैं आपको नयन मन और वचन में स्थान दे सकूं। जो कठिनाइयाँ झेलता है उसी को यश प्राप्ति होती है, जो दुख झेलता है उसी को यश प्राप्ति होता है। अतः कवि यह नहीं कहता कि मुझे कष्ट मत दो, अंत में कवि ये नहीं कहते हैं कि मुझे कष्ट नहीं दीजिए। कवि ईश्वर से कष्ट सहने की क्षमता मांगता है कि हे भगवान, आप मुझे प्रॉब्लम दीजिए, मगर प्रॉब्लम फेस करने के लिए हमको क्षमता दीजिए। वह ईश्वर से धैर्य और साहस का वर मांगता है, वो ईश्वर से धैर्य और साहस का वर मांगता है। इस तरह एक बार सारांश सुन ले। अन्वेषणकर्ता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वे द्विवेदी युग के प्रमुख स्वच्छंदवादी कवि हैं। स्वप्न, मिलन और पथिक उनके 3 प्रसिद्ध काव्यखंड हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सच्ची ईश्वर भक्ति के बारे में बताया। यह कविता धार्मिक सद्भावना और मानव कल्याण का लक्ष्य रखती है। त्रिपाठी जी का कहना है कि हे प्रभु, तुम्हें मैं बाग बगीचे में ढूंढ रहा था, वन वन खोज रहा था, किंतु तुम तो दीन दुखियों के देश में निवास कर रहे थे। तुम गरीब की आह बनकर मुझे पुकार रहे थे और मैं संगीत भजन द्वारा तुझे रिझा रहा था। तुम दुखियों के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं उद्यान में तुम्हारा राह देख रहा था। तुम दुखियों के आंसू बनकर मेरे लिए बह रहे ताकि मैं जाग सकूं, लेकिन मैं मन और धन एकत्र करने में लगा था। तुम दीन दुखियों व दलित लोगों के उत्थान करने में लगे थे,
मैं संसार के नाशवत पर शोक प्रकट कर रहा था। तुम लाचार और गरीब लोगों के बीच में ठहरे थे। मैं तुम्हें स्वर्ग में ढूंढ रहा था। मैं गर्भ में डूबा था, इसलिए तुम्हारे चरणों में नहीं झुक सका। हे प्रभु, मुझे मिलने के अनेक अवसर दिए, लेकिन मैं तुमसे मिल न सका, क्योंकि कर्म में लीन थे और मैं कथन में समय व्यर्थ कर रहा था। हे प्रभु, तुम कण कण में हो, सूर्य की किरणों, फूल की सौंदर्य, वायु, आकाश, प्रत्येक स्थान पर तुम्हारा अस्तित्व है। तुम हिंदुओं में ज्ञान हो, मुसलमानों में ईमान हो, ईसाइयों में प्रेम हो। तुम इस सृष्टि के शाश्वत सत्य हो। हे दीन बंधु, तुम मुझ पर कृपा करो, ताकि मैं तुम्हें अपना नयन, मन और वचन में देख सकूं। कठिनाइयाँ झेलने वाले को ही वश मिलता है, अतः तुम मुझे संघर्ष करने की क्षमता दो। मैं दुख में भी मैं कभी ना हार मानूं, मैं सुख में भी तुम्हें न भूलूं। तुम मुझे ऐसी भक्ति भावना का वर दो। इस तरह कभी भगवान को कैसे, कहाँ ढूंढना, भगवान रियल में भगवान कहाँ है, वही सब बता रहे हैं, वही खोज है। थैंक यू।